हाय। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली ये सोचा कि हम सिर्फ रिलेशनशिप पे बात करेंगे कि हमें क्या वो चीज़ें हैं जो करनी ही करनी है विदाउट फेल टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप्स। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज क्रिटिकल 5 पॉइंट्स। और ये वो 5 चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं जिसमें से किसी भी एक को आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। ये वो हैं जो हमें करनी ही है। So stay tuned till the end of the video. You know, there are certain things about relationships that these days what we see in a lot of divorce, a lot of breakups, a lot of heartbreaks, we are not able to nurture the relationships that we have. लेकिन जब भी बात relationships की आती है, it's not always one person who has to give throughout the life or throughout that relationship. It has to be two ways. So if I talk about nurturing, so both the partners in the relationship should nurture each other. अगर आप ये कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा कमा रहा है, आपसे ज़्यादा ऊपर बढ़ रहा है या आपसे ज़्यादा अचीव कर रहा है, आप अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द पार्टनर टू रिस्पेक्ट यू इन रिटर्न? So the first relationship rule is that you should be able to nurture that relation. Both the people should be able to nurture it well. And the second most important thing that sometimes people think कि जो social media पे दिखाया जा रहा है और जितना beautiful वो है वही actually प्यार है. So it doesn't exist. That's not true at all. Whatever that is being shown on social media is not 100% true. आप सिर्फ किसी की लाइफ का कुछ परसेंट पार्ट देख रहे हो. How do they struggle? How do they nurture their relationships? Maybe they are earning out of it. Maybe that is their sole source of earning. Maybe they are doing or they are into a certain kind of job where every month or every quarterly moving out of their homes, traveling to the world, traveling world or traveling other parts of India is feasible for them. You accept your reality and then function. आप जिस भी कंडीशन में, आप जिस भी पार्टनर के साथ हैं, जिस भी रिलेशनशिप में हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू एक्सेप्ट द पर्सन एंड द सिचुएशंस अलॉन्ग विद दैट पर्सन. डू नॉट फॉर्म योर ओपिनियंस. आप पहले से ओपिनियन मत बनाइए. अगर कोई लेट आ रहा है, जल्दी जा रहा है, नहीं खा रहा है, नहीं बात कर रहे हैं, तो डू नॉट मेक एनी सॉर्ट ऑफ ओपिनियन. गो एंड आस्क. कम्युनिकेशन हमारा खत्म होता जा रहा है. ऑफ कोर्स हम सब 9 to 9 जॉब्स में है. फॉरगेट, वो 9 to 5 वाला कल्चर खत्म हो गया है. एवरीबडी इज सो ऑक्यूपाइड इन देयर जॉब्स. सो कम्युनिकेशन इज द की. जितना कम हम आपस में बात करेंगे, जितना कम हम आपस में टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज़्यादा गैप हमारे बीच में आ जाएगा. सो द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई पर्सनली फील इज दैट कम्युनिकेट मोर एंड मोर. जो भी लिटिल टाइम आपको मिल रहा है उसमें बातें कीजिए. बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. नेक्स्ट इज ओनरशिप. टेक ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप्स दैट यू आर इन. जितना ज़्यादा आप सामने वाले को के लिए आप ये समझेंगे कि ओके मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके इमोशंस, हैप्पीनेस के लिए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके नर्चर के लिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन, आप उतना ज़्यादा ओनरशिप लेने लगेंगे. और जिस चीज़ की हम जितनी ज़्यादा ओनरशिप ले लेते हैं, जितना ज़्यादा उसके लिए हम सोचते हैं कि ये मेरी ओनरशिप है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसमें ऑटोमेटिकली 100% एफर्ट डालते हैं. हम अपने एफर्ट्स तब कम करते हैं जब हम ये सोचते हैं छोड़ो मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. अगर आप किसी रिलेशनशिप में और अगर आपने ये सोचा कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो फिर आप उस रिलेशनशिप में हैं ही नहीं. तो जिस रिलेशनशिप में आप हैं ही नहीं, उसका ख़त्म होना ज़्यादा बेटर है. तो इसीलिए आप उसका ओनरशिप लीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए. अगर आपको सामने वाला कह रहा है कि मुझे ये XYZ चीज़ें नहीं पसंद, मुझे ये ABC चीज़ें पसंद हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए. लेकिन XYZ में से एटलीस्ट हम X को एडजस्ट कर सकते हैं, ABC में से हम B के साथ एडजस्ट कर सकते हैं. रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना सही नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जितना आप एडजस्टमेंट करेंगे, सामने वाला भी आपके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी होगा. नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड. देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई एक छोटा सा एफर्ट भी आपके लिए कर रहा है तो आप बहुत ग्रेटफुल हुई है, आप अपना ग्रैटिट्यूड शो कीजिए.
हम एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मेरी नज़र में दोस्ती ही या किसी भी तरीके का रिलेशनशिप ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उसमें सॉरी थैंक यू प्लीज़ ये सब चीज़ें बोलें। जो हमारे क्लोज रिलेशंस हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, पार्टनर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मदर फादर, जो भी कोई कुछ कर रहा है, से थैंक यू टू देम। ये बहुत बेसिक एटिकेट भी है और ग्रैटिट्यूड का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है थैंक यू से। जितना आप सामने वाले के लिए ग्रेटफुल होंगे, दे विल एंजॉय डूइंग थिंग्स फॉर यू। अगर वो कुछ कर रहे हैं एंड यू आर नॉट एट ऑल ग्रेटफुल, तो फिर वो करना बंद कर देंगे और हम कंप्लेन करेंगे कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं। You know, I'm the only one who's putting effort into this relationship, because when they did, you didn't pay any gratitude to them. You didn't pay any attention to what they did. ये तो उनका फर्ज है, करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए। ये नहीं होता। रिलेशनशिप शुरू के कुछ सालों में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, तो उसमें उसे नर्चर करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना किसी छोटे से प्लांट को नर्चर करना ज़रूरी है ताकि वो एक अच्छा ट्री बन जाए। Then next is, and the most important thing, celebration. बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि विमेंस डे मनाना क्यों ज़रूरी है और फादर्स डे की क्या ज़रूरत है, बर्थडेज की एक ही दिन क्यों स्पेशल है, हर दिन स्पेशल होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, वो बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा इतना समझिए कि कम से कम आप रोज़ तो नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली नहीं कर रहे हो। एक दिन तो इतना स्पेशल फील कराइए और छोटे छोटे बहुत सारे सेलिब्रेशंस, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, आप जब पहली बार मिले, प्रोबेबली द डे यू फर्स्ट फेल इन लव विद द पर्सन, वट एवर डे दैट यू हैव, please celebrate those days because these are special days where you make other person feel special. किसी से भी जो भी आपके रिलेशनशिप में है, प्लीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराइए, उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। अंडरस्टैंड दैट दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक ओनरशिप, डू नॉट कंपेयर योर रिलेशनशिप और योर पार्टनर विद अदर पार्टनर्स एंड अदर रिलेशनशिप्स। उनके सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग हैं आपके सर्कमस्टांसेस के साथ, एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड अ रिलेशनशिप। आप एक अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, आप सामने वाले को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। आप रिलेशनशिप में आने के बाद किसी को मोल्ड नहीं करते या फिर आप एक वर्ल्डली रिलेशनशिप में एंटर नहीं होते हो। यू क्रिएट अ रिलेशनशिप, यू बिल्ड दैट फ्रॉम जस्ट अ सीड टू अ ग्रोन, फुली ग्रोन प्लांट, फुली ग्रोन ट्री। सो दैट्स हाउ इट ग्रोज। एक बहुत छोटा सा फ्लावर है आपके सामने, उसको ब्लॉसम करने के लिए यू नीड वाटर, यू नीड सनलाइट, यू नीड fertilizers, you need everything. So please put in every effort to cherish that relationship, to hold that relationship, to keep that relationship, because we all are social animals and what we are left with is all love and care. So please work on your relationships. I think this was for today. बहुत real concern है, बहुत serious concern है. Create a strong bond. And of course, till now, if you haven't yet subscribed my channel, please hit the subscribe button and like it. And if you truly like it, please share it with the people around you. Thank you so much. Have a great day. Take care. Bye-bye.